I am here only for one thing, and that is education. I don't care for BJP, I don't care for CJP, I don't care for Congress. एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए, बच्चे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। If we are talking about education, तो ये पेपर लीकेज should not be common कि अच्छा पिछली बार भी तो हुआ था। एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। तो उनकी गवर्नमेंट के अंडर पेपर लीक होता है और एक बार भी नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है और वो किसी चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, तो आप इस्तीफा ही मांगोगे ना, और क्या बोलोगे? हमारे दर्द को वो जानेगा जो इंसानियत जिसके अंदर होगी, और इंसानियत शिक्षा मंत्री में नहीं है। तो इसलिए सिस्टम खराब है, सिस्टम की तरह मोदी खराब है, मोदी को उखाड़ के फेंकना है। शांतिपूर्ण से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करने दे रहे? लाठीचार्ज कहाँ बोला? ये आप सत्ता से हट जाओ, फिर दे दो यहाँ के युवाओं को ये मंत्रालय चलाएंगे, फिर वो कुछ भी कर लो, अब हम न डरेंगे, बस लड़के मरेंगे, कुछ भी कर लो। आप कल आए थे, इसीलिए आज आए हैं। इसलिए आज आए हैं। हाँ, तो क्या कहना है आपको इस प्रोटेस्ट को लेकर? I am here only for one thing, and that is education. I don't care for BJP, I don't care for CJP, I don't care for Congress. I care for education, and that's why I am here. ये मम्मी है? She is my mother, she is my sister. आप यहाँ पे आई हैं, इतनी बारिश हो रही है। मैं बच्चों की सपोर्ट के लिए आई हूँ। बीजेपी सरकार को बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए, बच्चे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट 100% देना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, वो गलत बात है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, कल बीजेपी सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है, तो अब बात आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट बात सुनेगी? नहीं सुनेगी, इतनी आसानी से नहीं सुनेगी। जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते, जब तक हमें कोई एक्शन इम्प्लीमेंटेड नहीं दिखता, हाउ कैन वी से दैट गवर्नमेंट विल लिसन? तो वी वांट समथिंग रियल जो हमें दिखे, जो चेंज हमें दिखे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो ये पेपर लीकेज शुड नॉट बी कॉमन कि अच्छा पिछली बार भी तो हुआ था। ये चीज़ बोलने में ही कितनी गंदी लग रही है, आप सोचिए पहले क्यों हुआ था, और आज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हम उनसे ही तो क्वेश्चन पूछेंगे ना। कल को हम नहीं पूछ पाए, और मैं आज का अपना रिग्रेट नहीं करना चाहती थी कि मैंने आज क्यों नहीं पूछा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये आंदोलन कल इन लोगों ने अनशन तोड़ दिया था, आज फिर से शुरू हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कितना लंबा आपको लग रहा है चलेगा, या कब तक? क्या देखिए, इसका तो मुझे नहीं लगता हम में से किसी को आइडिया है, बट आई थिंक ऑल वी वांट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एटलीस्ट फॉर बेसिक थिंग्स, राइट? वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग लाइक वेरी बिग और एनी ग्रैंड, बट वी आर जस्ट आस्किंग फॉर बेसिक थिंग, दैट इज एजुकेशन, जो हर कोई सपोर्ट करना चाहता है। अगर मेरी छोटी बच्ची है, मैं चाहती हूँ वो अच्छे से पढ़ लिख सके, उसका एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑल आर हियर। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि बीजेपी बेटर है या हिंदू है, बट एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। राइट। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, कल 3 इन्होंने प्रस्ताव रखा था गवर्नमेंट के सामने। एक इन्होंने रखा था कि सोनम वांगचुक जी को वहाँ से हटा दिया जाए, उनको रिहा कर दिया, एक तरह रिहा शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, है ना, और तीसरा ये था कि उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, जो जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की मांग, इसमें कहीं पे नीट परीक्षा के बारे में कहीं कुछ आपको लग रहा है कि बात की गई है? आई थिंक हम जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है दैट इज़ अंडर हिज गवर्नमेंट, राइट? तो आई थिंक इसका डायरेक्ट लेना देना है, बट मुझे ऐसा लगता है बाकी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ओनली हेयर फॉर एजुकेशन, और मेरा एजुकेशन मिनिस्टर को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। वो तो सामने आ भी नहीं रहे कुछ बात करने। मैं इस्तीफे के लिए नहीं आई हूँ, बट कम से कम जो लोग इतने पसीने में, बारिश में, आप लोग भी खड़े हुए हैं, राइट? लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कम से कम आप उनको आके एक्नॉलेज तो करो कि हाँ, मतलब ठीक है, हमसे हमारी सरकार से गलती हुई है, इतना तो बोल दो। नहीं, गलती सही तो खैर कंगना रनौत कल बोल रही थी कि गलती क्या है, सरकार को आपने चुना है, सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, इसमें गलती और सही की बात नहीं है। खाली चुनने से नहीं होता ना। अगर इतने लोगों ने आपको वोट दिया है तो आप उनके लिए अकाउंटेबल हो, राइट? आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि चलो आपने हमें वोट कर दिया, हम आपको अब भूल जाएंगे, ऐसे नहीं चलता। लेकिन नीट परीक्षा पर तो इन्होंने कोई बात, मुझे कोई प्रस्ताव नहीं था, आपको इस पर तो फिर
तो फिर इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? अगर उनकी गवर्नमेंट के अंडर पेपर लीक होता है और एक बार भी नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है, और वो किसी चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, तो आप इस्तीफा ही मांगोगे ना, और क्या बोलोगे? तो आई थिंक एटलीस्ट ही शुड एक्नॉलेज कि उनकी तरफ से, उनके गवर्नमेंट की तरफ से गलतियाँ हुई हैं। एटलीस्ट ही कैन अश्योर द स्टूडेंट्स कि आगे से ये नहीं होगा, उनको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, कल जैसा प्रोटेस्ट हुआ, आप आई नहीं थी, लेकिन आपने टीवी पर स्टेशन, हाँ। मैं कल रात को ही आई हूँ, और मैं आज इसीलिए आई हूँ क्योंकि कल आई कुड नॉट बी देयर, तो आई वांटेड टू बी हियर, तो इसीलिए मैं आ जाई। हाँ, लेकिन आपने ये देखा होगा ना कि जो है उस दिन जो है देखिए यहाँ पे कितना कुछ चल रहा है। शायद यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ? पुलिस वालों के लिए ताली बजाई जा रही है, पुलिस वालों ने लठ मारे थे ना, उनके लिए वेलकम दिया जा रहा है पुलिस वाले को। अच्छा, उसके लिए वेलकम क्यों किया जा रहा है? क्यों? अरे इसके लिए देख नहीं रहे welcome आप? नहीं बनता है। हमने उसका दर्द भी सह लिया, फिर भी हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स मिलेगा बताइए आप? और हमारे दर्द को कौन जानेगा? हमारे दर्द को वो जानेगा जो इंसानियत जिसके अंदर होगी, और इंसानियत शिक्षा मंत्री में नहीं है। तो इसलिए सिस्टम खराब है, सिस्टम के साथ मोदी खराब है, मोदी को उखाड़ के फेंकना है। हाँ जी, ये छोटा सा आंदोलन है। बात कहना है मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आने वाली 15 अगस्त आएगी, कौन झंडा फहराएगा आपको मालूम है? आप बताइए ना। आप बताइए। युवा जवान लोग झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। क्या आप इसके पहले क्या होने वाला है? उससे पहले क्या होने वाला? हमारी आकर हमारी मान को मान ले, इस्तीफा दे दे, तो मोदी की इज्जत बच जाएगी, और झंडा वो फहराएगा। फिर नहीं तो कौन यूथ फहराएगा? किसकी तरफ इशारा है आप? नहीं, हम सब हैं, जितने भी यहाँ खड़े ना, सारे एक है, कोई एक नहीं है, सब एक ही है, बच्चे से लेकर बड़ा सब। नहीं, किसी झंडा लेके आएंगे 15 अगस्त पार्टी के बारे में बात नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है। पार्टी के तहत ही प्रधानमंत्री बनता नहीं, है हम ना? किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी के है ही नहीं। हमारे अंदर का जमीन उठा है तो हम घर से उठ के यहाँ आए। तो आखिर इन्हीं यूथ में कोई एक तो होगा जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो झंडा फहराएगा। संविधान से झंडा फहराया जाएगा, संविधान से। आप बताइए संविधान किसने लिखा? तो बाबा साहब ने लिखा। संविधान जिसने रचा है, तो मतलब तो आपको संविधान को जो मानेगा और चलेगा संविधान से, वही झंडा फहराएगा। और संविधान से चल नहीं रहे वो। कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? तो ये कौन चल रहा है? ये संविधान से तो चल रहे सारे आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्ण से तो कर रहे हैं। शांतिपूर्ण से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करने दे रहे? लाठीचार्ज कहाँ बोला? नहीं करने तो दिया, 21 दिन तक आप लोग करते अरे रहे। कल भी भूखे प्यासे रहे, लठ भी खाए, डंडे भी खाए, चोटें भी खाई। वो तो कल आप लोग वहाँ बढ़ रहे थे, तो भाई पुलिस ने जो किया है, अब तो दोनों तरफ के पुलिस भी कह रही है, पुलिस का भी आरोप है कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सुनिए, पुलिस ने कह दिया और आपने मान लिया। पुलिस के जख्म दिखा दीजिए किसी के, और हम अपने बंदों के जख्म दिखा देते हैं। बताइए किसकी गिनवाओगे आप? पुलिस, आपने पुलिस की बात छेड़ी है ना, कि पुलिस ने भी बोला, पुलिस के भी लगे हैं, फलाने के भी लगे हैं। किसके पुलिस के लगे? जख्म दिखाइए, हमारे भाइयों के जख्म दिखाओ, बहनों के जख्म वीडियोस तो आए हैं ना? क्या वीडियोस तो आए है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोदी मीडिया नहीं आप गोदी मीडिया तो पहले बताइए, नहीं आपको यहाँ भागने का मौका नहीं मिले जाएगा। सही बता रहा हूँ। अच्छा, गोदी मीडिया यहाँ ना आए, सबसे बढ़िया रहोगे। धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा, आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। कारण पूछो, फिर बहुत सारी बातें निकलेगी। कोई गोदी मीडिया की बात नहीं, मैं तो सवाल करूँ। सवाल करो, आप ही सवाल करो, सुनो, सवाल करो तो मुख्यमंत्री से करो, शिक्षा मंत्री से करो ना आप। धर्मेंद्र प्रधान, नहीं डेढ़ महीने आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मान लीजिए। भाई गजब वाले हैं। हाँ, इनका गजब नहीं चलता, लेकिन देखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। नहीं आप सुनिए, नहीं आप बताइए मुझे। धर्मेंद्र एक मिनट आप बताइए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हाँ हैं, जी। ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, फिर रोड मैप अगला क्या है? रूट मैप अरे जब दिया ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड कीजिए ना, जो सत्ता में बैठी सरकार है वो डिसाइड करेगी ना। हमारा तो सिर्फ ये है कि नीट का एग्जाम जिस तरीके से लीक किया गया है, वो उसके अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, इस्तीफा दे दे, बाकी वो अपने रूल के हिसाब से चलाए ना। या आप सत्ता से हट जाओ, फिर दे दो यहाँ के युवाओं को ये मंत्रालय, चलाएंगे फिर वो। क्या बात कर रहे हैं आप बात ही गलत कर रहे हैं मैम। हम बिल्कुल गलत नहीं ये कर रहे। आप सत्ता का नशा है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने जवाब दिया, मैंने उसी से सवाल निकाला। हाँ जी, बोलिए। मैं कहीं बाहर से नहीं बोले। आपने कहा कि अगली बार जो है 15 अगस्त का झंडा
युवा फहराएंगे। मैंने यही पूछा कि कौन से युवा कौन होते हैं? एक मेरी मिनट बात रुकिए। चलो आप ये तो बोलिए। गलत है। अच्छा चलिए बताइए, ये जवाब दिया इन्होंने, तो हमने अगर इसमें ये सवाल कर लिया कि देखो, युवा अगर कौन हम है? अगर हम लोग संविधान के हिसाब से यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहनी गलत है। प्लीज़ हमें ये चीज़ नहीं कहनी है ठीक बिल्कुल है। भी। एक बात, मैं इनकी बात हो ही नहीं सकता। मैं इनकी बात, आपकी बात के जवाब देता हूँ। किसी और के साथ हो तो पागल है यहाँ पे। आप एक बात बताइए, आपने क्या सवाल? अभी नेता के किसी बेटे के साथ गलत हो जाए, आप पे कोई एक्शन सुनो, 2 मिनट में एक्शन पहले इन्होंने क्या बोला? मैं उसका विरोध नहीं कर रही, मैं उसका विरोध आपने नहीं कर रही। आपने बोला कि पुलिस वाले को भी लगी है, आपके भी लगी है। आप एक चीज, मैंने वीडियो देख के कहा है, मैंने वीडियो, आपने भी तो वीडियो देखा है। आप एक बात बताइए। इनका सवाल था कि ये देश का युवा झंडा फहराए, ठीक है? ये गलत है, आप मानते हो गलत है? भाई बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहूँ कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अच्छा और एक मिनट सर, आपने बोल दिया। मैंने भी आप मेरी बात सुनिए, मैंने भी इनसे यही पूछा। सभी बात झंडा फहराया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, अब हम न डरेंगे आजादी। बस लड़के मरेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लड़के मरेंगे आजादी, अब हम न डरेंगे आजादी। कफन बांध चले आजादी, कफन बांध चले आजादी। जंतर मंतर पे कफन बांध चले, मतवाले बोलो हो भारत माता की जय।